चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, एक लाइब्रेरी है जिसमें फ़िक्स चार्ज है। पहले 3 दिन आपसे फ़िक्स चार्ज लिया जाएगा, ठीक है, जो भी है रेट उसका। अगर आप मान लो अगर 5 रुपये लेता है वो पहले 3 दिन का, तो आप 1 दिन रखो बुक, 2 दिन रखो या 3 दिन रखो, शुरू के 5 रुपये ही लेगा आपसे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, अगर आप उससे ज़्यादा रखना चाहते हो तो आपको अलग तरीके से चार्ज देने पड़ेंगे, एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। तो 2 कैरेक्टर इसके अंदर शशि ने 27 रुपीज़ दिए, ठीक है, लाइब्रेरी वाले को। और कोई उसने बुक ली और बुक लेने के बाद 27 रुपीज़ उसने दिए, किसको दिए, लाइब्रेरियन को दिए 27 रुपीज़। कितने दिन के लिए बुक रखी उसने, 7 डेज़ के लिए बुक रखी। और शशि नाम की जो लड़की है, दूसरी लड़की शशि नाम की थी जिसने 21 रुपीज़ दिए लाइब्रेरियन को, और बुक को उसने 5 दिन के रखा। तो फिक्स चार्ज निकालना है और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे निकालना है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं लेट द फिक्स चार्ज, है ना। सबसे पहले फिक्स चार्ज लिख दो यहाँ पे कि जो फिक्स चार्ज है वो कितना था, वो लेट कर लेते हैं। फिक्स चार्ज को एक्स मान लिया और लेट द एडिशनल चार्ज, जो आपका एडिशनल चार्ज है ना, एडिशनल चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, एडिशनल चार्ज को हम लोग वाई मान लेते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो सरिता का केस पढ़ते हैं, देखो सरिता का केस समझते हैं। सरिता नाम की जो लड़की है उसने बुक को कितने दिन रखा, 7 डेज़ रखा। बुक को अपने पास 7 डेज़ रख रही है और कितने रुपए दे रही है बेटा, 27 रुपीज़ दे रही है, ठीक है, शॉपकीपर को, ठीक है। तो देखो 3 दिन तो आपका फिक्स किराया है ना। देखो अगर आपका 7 डेज़ है टोटल, सरिता वाला केस अगर मैं पढ़ूँ तो उसमें 3 डे तो फिक्स्ड है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है फिक्स्ड है ना। तो कितने डेज़ उसने एक्स्ट्रा रखे उसने 4 डेज़, क्या रखे उसने, 4 डेज़ एक्स्ट्रा रखे उसने, ठीक है ना। 4 डेज़ क्या रखे उसने, एक्स्ट्रा रखे, ठीक है। 4 डेज़ उसने एक्स्ट्रा रखे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो फिक्स्ड क्या था हमारा, एक्स था। अब एडिशनल कितने दिन बचे उसके पास, 4 दिन। 4 दिन एडिशनल बचे ना, ये तो हमारा एक्स है, 4 दिन एडिशनल बचे तो क्या आ गया 4 इंटू वाई, तो क्या आ गया एक्स प्लस 4y इक्वल टू कितना आ गया आपका 27, ठीक है। इसी तरीके से क्या होगा, उसने 5 डेज़ के लिए बुक रखी अपने पास, 5 डेज़ के लिए बुक रखी, और क्या हुआ यहाँ पे 5 डेज़ के लिए बुक रखी तो उसने 5 डे में 3 डे तो फिक्स हो गए, है ना। एडिशनल डेज़ कितने बचे आपके पास, 2 डेज़ बचे एडिशनल, ठीक है। तो ये आपका x हो गया और ये कितना आ जाएगा आपका 2y हो गया, ठीक है। तो x प्लस का कितना आ गया आपका 2y इक्वल टू कितना आ गया 21। इक्वेशन नंबर क्या आ गई आपकी सेकंड, ठीक है। दोनों को सॉल्व कर लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों को सॉल्व कर लो फटाफट। x प्लस 4y इक्वल टू 27 और x प्लस 2y इक्वल टू 21। ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस। इसको कैंसिल आउट कराया, 2y इक्वल टू कितना आ गया 6, इसको इससे कैंसिल आउट किया 3, y इक्वल टू कितना आया 3, ठीक है। y इक्वल टू कितना आ गया 3, ठीक है, y इक्वल टू 3 आ गया, y इक्वल टू 3 आ गया। आप किसी भी वैल्यू में डाल दो, है ना, पुट y इक्वल टू 3 किसी भी वैल्यू में डाल दो, इन इक्वेशन सॉरी किसी भी इक्वेशन में डाल दो, नॉट वैल्यू में डाल दो, ठीक है। x प्लस 4y यानी कि x 4 इंटू 3 इक्वल टू कितना था आपके पास 27, ठीक है, 27, ठीक है। तो x प्लस 12 इक्वल टू कितना आ गया 27, और 12 को वहाँ भेज दो, प्लस का है तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो कितना आ गया ये आपका 15, ठीक है। तो यानी कि देयरफॉर, है ना, फिक्स चार्ज क्या आ गया आपके पास, जो फिक्स चार्ज था वो फिक्स चार्ज आ जाएगा इज़ 15 रुपीज़ 15 फिक्स चार्ज हो जाएगा। और एडिशनल चार्ज क्या हो जाएगा, एडिशनल चार्ज क्या हो जाएगा, वो रुपीज़ हो जाएगा 3, ठीक है। इस तरीके से आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से हमने चैप्टर को ख़त्म कर दिया है, एक और चैप्टर हमने दी एंड कर दिया है ना। और उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, है ना, थैंक यू सो मच।